अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। जब हम कोई ऐसा प्लांट लगाते हैं कि जो थोड़ा एक्सपेंसिव हो और जब हम उसकी प्रोपगेशन करते हैं तो उसकी खुशी जो है वो मेरे वो बहन भाई अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो। मैंने भी इस बहुत खूबसूरत वेरीगेटेड लीफ वाली वैरायटी जो कि आप देख रहे हैं, ये वंडरिंग जू नैनक वैरायटी है। इसका एक बहुत मुश्किल सा नाम है जो स्टार्ट में लिया जाता है, लेकिन मैं उस नाम को नहीं ले रही क्योंकि फिर फंबल होने की वजह से कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो फेस करनी पड़ती हैं। तो आसान जो इसका नाम है वो इसे पिंक वंडरिंग जू भी कहा जाता है। तो इसकी मैंने 2 कटिंग्स लगाई थी और आज की जो वीडियो है वो इसी खूबसूरत परमानेंट हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगने वाले प्लांट के हवाले से है कि जब आप इसको लगाते हैं तो किस किस तरीके से आपने इसकी कटिंग्स लगानी है, क्या केयर आपने करनी है, किस तरीके से आपने इसकी प्रोपगेशन करनी है, कितने इंच की कटिंग अगर आप लगाएंगे तो वो आसानी से लग जाएगी। तो ये 2 कटिंग्स मैंने तकरीबन 20 दिन हो गए हैं या 25 दिन हुए होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है। जो बाकी वंडरिंग जू की वैराइटीज़ होती हैं वो तो बहुत जल्दी उनके अंदर रूट्स आ जाती हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये हमारे माहौल के हिसाब से वैसे मिल जाती है, लेकिन ये है कि अभी उतना सेट नहीं हुई जितना वंडरिंग जू की बाकी वैराइटीज़ जो हैं वो हमारे माहौल के हिसाब से या हमारे टेम्परेचर के हिसाब से सेट हो गई हैं। तो ये अब आप माशाल्लाह से रिज़ल्ट देखिए कि कितना खूबसूरत इसका रिज़ल्ट आया है। और ये चीज़ मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैरायटी का प्लांट है, यानी अगर आप इसको लेते हैं तो एक तो ये कॉमनली जो है वो नर्सरीज़ पे नहीं मिलता। आम तौर पे अगर आपको परचेज़ करना पड़ता है तो ये ऑनलाइन ही आप परचेज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में थोड़ा सा इसके रेट जो है वो ज़्यादा हैं। तो अब ये है कि अगर इसको ले आए हैं तो इसको हम किस तरीके से बढ़ाएं कि इसके काफ़ी सारे प्लांट्स भी हम तैयार कर सकें और इसकी जो है वो ढेर सारी प्रोपगेशन कर लें, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई एक आध प्लांट हमारा ख़राब भी होता है तो हम उसको किस तरीके से बैकअप में काफ़ी सारे प्लांट्स रेडी करके रखें, ताकि हमें जो है वो ये नुकसान भी ना हो कि हमने इतने सारे पैसे लगाए हैं और हमारा प्लांट भी अच्छे तरीके से नहीं चल पाया। दूसरा, इसको कटिंग इसकी करनी क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इसको बुशी और अच्छी लुक इसकी देखना चाहते हैं पॉट के अंदर लगा हुआ, तो फिर यह है कि इसको आप जितना ज़्यादा कट करेंगे उतना ज़्यादा इसकी साइड ब्रांचेस निकलेंगी और ये मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके से आपके पॉट के अंदर जो है वो बुशी लुक क्रिएट कर सकेगा। जब आप इसको लगाते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो है वो होती है सॉइल, किस तरह के सॉइल मीडिया के अंदर लगाएं। अगर आप इसको सिंपल सैंड के अंदर लगाना चाहते हैं तब भी लग जाती है इसकी कटिंग, लेकिन यह है कि बेहतर है कि आप इसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट मीडिया इस तरह कर लें कि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो रेशो हो वो इसके अंदर कोकोपीट का भी शामिल हो। ये देखिए अब जहाँ से इसको कट किया है साइड से किस तरह से इसकी शूट्स जो है वो निकल रही हैं और इसकी ननी ननी जो है वो शाखें निकल रही हैं। इन फ्यूचर जो है वो ये मज़ीद बुशी और घना हो जाएगा। अगर हम इस प्लांट को लेते हैं और इसकी एक सिंगल स्टेम के साथ ही इसको लेके चलते हैं तो एक तो ये लैगी हो जाएगा, दूसरा इसकी स्टेम्स जो है वो इस तरह की होती हैं, नाजुक सी होती हैं। ज़रा सा अगर इसको कोई झटका वगैरह लगे, हाथ लगने से भी कई दफ़ा अगर आप प्लांट को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, तब भी इसकी जो स्टेम्स हैं ये टूट जाती हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको इतना ज़्यादा लैगी ना होने दें कि अगर ज़रा सा भी इसको आगे पीछे शिफ्टिंग करनी पड़े तो इसकी स्टेम्स टूट जाएँ। अगर कोई इस तरह का इशू भी बन जाता है तो आप जो कटी हुई या टूटी हुई स्टेम्स होती हैं उनको भी एज अ कटिंग लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसको अच्छे तरीके से इसकी कटिंग्स लेते हैं तो इसके जो है वो रूट्स के साथ से मज़ीद जो है वो इसकी प्रोपगेशन होती है। और ख़ास तौर पे अगर आप इसको हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाते हैं तो इसको इस तरह से तैयार करें कि इसके जो प्लांट्स हैं वो पूरे आपके पॉट को कवर कर लें, और जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा लटक के नीचे की तरफ इसकी शाखें आ रही हैं तो वहाँ से आप इसको कट कर दें ताकि ये ज़्यादा लटके नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसकी स्टेम्स जो है वो बहुत नाजुक सी होती हैं, तो इसलिए ज़्यादा जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और जल्दी टूट जाती हैं। और दूसरा ये कि आपने इसको रखना किस लोकेशन पे है। ये शेड लंग प्लांट है, लेकिन थोड़ी बहुत जो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट होती है या छन के जो धूप आती है ग्रीन नेट के नीचे अगर आप इसको रखते हैं तब भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। और इसको डायरेक्ट सनलाइट में आपने नहीं रखना, क्योंकि इसकी जो लीफ हैं वो फिर जलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये मैंने एक कटिंग ली है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इस साइज़ की कटिंग अगर आप लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी कटिंग अगर हो तो आप उसको 2 पीसेस में कर लें और 2 कटिंग्स उसकी बना लें। सॉइल मीडिया चेक करें। जो मैंने सॉइल मीडिया लिया है इसके अंदर जो है वो सैंड है और गार्डन सॉइल है। किसी किस्म का फर्टिलाइज़र मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी जो फर्टिलाइज़र वाले सॉइल मीडिया है उसको पसंद नहीं करता। इसको सिर्फ ये है कि जब आप एक दफ़ा सॉइल के अंदर जब आप कोई भी देना चाहें इसके अंदर फर्टिलाइज़र, तो आप इसके अंदर जो है वो पत्तों की खाद जो है वो मिक्स कर सकते हैं जब आप इसको लगा रहे होते हैं, कटिंग्स के टाइम पे नहीं, जब आप इसका रूटेड प्लांट लगा रहे होते हैं। दूसरा, अगर
अगर आप इसको ग्राउंड कवर के तौर पे लगाते हैं तब भी ये बहुत तेज़ी से ट्रेल करती है और बहुत जल्दी जो है वो आपके जो स्पेस है गार्डन में, अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है तो बहुत जल्दी फैल जाती है। दूसरा, आप इसके अंदर चारकोल ऐड कर दें क्योंकि ये ओवर वाटरिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आपने इसको ओवर वाटरिंग के साथ जो है वो लेके चले तो फिर आपकी जो ये स्टेम्स हैं वनड्रिंग जू की, ये गलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इसकी प्रोपगेशन किस तरह से करें। दूसरा, आपने इसको लगाना किस तरह से। ये देखिए, अब जैसे ये थोड़ी सी स्टेम टेढ़ी थी तो इसको मैंने इस तरह से लगाया है कि जो इसका टेढ़ा हिस्सा था स्टेम का वो सॉइल के अंदर दिया है और इस तरह से सीधी जो स्टेम है उसको इस तरह से लेके मैंने लगाया है। इसके ऊपर जो है वो पेस्ट का फ़िलहाल तो कोई अटैक मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक हो जाए तो फिर आपने इसको कोई भी आपके पास जो पेस्टिसाइड आप यूज़ करते हैं उसका स्प्रे कर दें, ताकि क्योंकि ये प्लांट थोड़ा नाजुक है, अगर आप इसको ये ख्याल नहीं करेंगे कि इसके अंदर जो है वो पेस्ट लगे हुए हैं तो फिर ये प्लांट जो है आपका जल्दी ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा ये है कि इसकी वाटरिंग मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग जो है वो इसको पसंद नहीं है। इसको जब आप पानी दें तो आपको एक दफ़ा चेक कर लें कि आपकी जो सॉइल है, अगर उसका सरफेस जो है पॉट का वो थोड़ा सा ड्राई हो गया तो उसको ये बेयर कर लेता है, लेकिन ओवर वाटरिंग को ये पसंद नहीं करता। अब यहाँ पे एक और स्टेम जो है उसको मैं कट कर रही हूँ क्योंकि ये यहाँ से लैगी हो रही थी और मुझे थोड़ा सा इस प्लांट की बुशी लुक जो है वो क्रिएट करनी है, तो इसको यहाँ से मैं कट करूँगी। अब ये थोड़ी लंबी स्टेम है तो इसको मैं 2 पीसेस में कट करूँगी ताकि जो है मेरे इन फ्यूचर जो है वो 2 प्लांट्स जो है आसानी से तैयार हो सकें। मैं फ़िलहाल जो है वो इनको छोटे छोटे ये जो मेरे पास प्लास्टिक के पॉट्स हैं, गमले हैं, इनके अंदर मैं लगा रही हूँ। आप कहेंगे कि इसको किस साइज़ के पॉट के अंदर लगाना चाहिए। तो अगर आप शुरू में इसकी प्रोपगेशन कर रहे हैं तो आपने जो है वो इसको इस तरह से लगाना है कि इसकी कटिंग्स जब लगाते हुए 3 से 4 नोड एरिया जो है वो कम से कम सॉइल के टच में आना चाहिए। अगर थोड़ा सा स्टेम ऊपर रह जाती है तो वो कोई मसला नहीं, क्योंकि जितना जो है वो इसकी जो नोड एरिया है वो ज़मीन के अंदर होंगे, सॉइल के टच में होंगे, उतना ज़्यादा इसकी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी जो प्रोपगेशन है, जब आप इसको कटिंग को लगाते हैं तो जब इसकी कटिंग्स के अंदर रूट्स आ जाती हैं तो ये रूट्स के साथ से दोबारा से इसकी शूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं और वो मिट्टी से निकल के फिर जो स्टेम है वो आगे अपनी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से करती रहती है। तो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ इसकी प्रोपगेशन शेयर की है। खूबसूरत प्लांट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि आप इसको ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड करें और इसका जो कलरफुल फोलिएज है उससे अपने गार्डन की जो शान है उसको मज़ीद दुबाला करें। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे, ये प्लांट अच्छा लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।